students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. Welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it. And do not forget to press the bell icon button so that you will get the latest notification. So students, today we are going to discuss what? The percentage. Very important topic and the base of the arithmetic. This is the base of the arithmetic and very important. It comes in all the competitive examination. It is basically base of the arithmetic. और arithmetic आप सभी को पता है क्या होता है, आपका प्रॉफिट लॉस होता है. और arithmetic पता है सबको नहीं आता है, सबको नहीं आता है arithmetic. और it is very scoring subject. बहुत ही arithmetic जो portion है बहुत ही scoring है. Your profit and loss, simple interest, compound interest, time, distance, speed, time, speed and distance हो गया, time and work हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, आपका एवरेज हो गया. ये सारे टॉपिक्स आपके किसके अंदर आते हैं, किसमें आते हैं? पाइप एंड सिस्टम हो गया आपका, और बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, ये आपका ट्रेन्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये सभी के लिए, लेकिन परसेंटेज पहले पता होना चाहिए परसेंटेज क्या होता है. ठीक है, आप शॉप वगैरह पे जाते हैं तो शर्ट वगैरह खरीदते होंगे, बोलते होंगे इतने का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, एमआरपी इतना है, इस तरह से. तो ये सभी का बेस क्या है? आपका परसेंटेज. तो चलो, इतना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है तो इसी को ही पढ़ लेते हैं. चलो पढ़ते हैं क्या है परसेंटेज. परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है भाई? 100 पे निकलता है. परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? 100 पे निकलता है. परसेंटेज किस पे निकलता है? 100 पे निकलता है. तो परसेंटेज मीन्स 100 आप पर 100 निकाल, याद रखना. परसेंटेज मीन्स पर 100 मीन्स या तो 100 से हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे. हमारे पास दो मेथड होते हैं. या तो हमसे क्या करना पड़ता है, या तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना पड़ता है या फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना पड़ता है. हर क्वेश्चन में यही होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्यों ना हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेकर चलते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए. और इसको बड़े धुआंधार तरीके से करेंगे, एकदम मस्त तरीके से, सारी ट्रिक्स वगैरह से करेंगे. जितना अच्छा करा सकते इतना कराएंगे आपको. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्टर. परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्टर मींस आपको परसेंटेज में वैल्यू दी होगी और आपको जाना किस में है? फ्रैक्शन वैल्यू. फ्रैक्शन वैल्यूज, फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात तो फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म होती है. न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो जब आपके पास लेट अस सपोज आपको x% दिया है और आपको जाना है a बाई बी की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? हमेशा परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे. अब दूसरा पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि आपको 5% दिया है. 5% दिया तो आप क्या करेंगे? 5% को आप फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे किससे? परसेंटेज को तो रिमूव करना है. परसेंटेज रिमूव होगा तभी तो हमारे पास क्या आएगा भाई? फ्रैक्शन आएगा ना, राइट. तो 5/100 कर दिया. 100 से हमें क्या करना है? डिवाइड. 5 को 100 से डिवाइड कर दिया. 100 से डिवाइड किया तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 5 से कट जाएगा 1/20. 1/20 क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है. नेक्स्ट अपना पॉइंट है फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और जाना किस में है? परसेंटेज में जाना है. तब हम क्या करेंगे? हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 से क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं. बिना एग्जांपल हमें समझ में नहीं आता है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि सेम है, मैंने आपको ये दिखा दिया कि दोनों में सेम आना है. ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. कोई भी वैल्यू लीजिए, आप उसको क्रॉस वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया है. तो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या ले ली? फ्रैक्शन ये आई थी 1/20. मुझे जाना है परसेंटेज में, मींस मुझे ये x% जो पूछा गया है वो मुझे परसेंटेज में पूछा गया है यहाँ पे. तो मुझे परसेंटेज में पूछा गया तो मैं क्या करूंगी? इस फ्रैक्शन को क्या कर दूंगी? 100 से क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो फ्रैक्शन 1/20 था, उसको 100 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या है? 20×5 100 होता है कि नहीं होता है? 20×5 100 होता है. तो 5% आ गया. क्या आ गया? परसेंटेज में पूछा था तो 5% इसका आंसर आ गया. इसको हमने सोल्व किया. 5/5 दूनी 10 और 0, तो 1/20 फ्रैक्शन. तो इस तरह से आप खुद भी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 20% ले लीजिए, उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में जाओ. तो आप इस तरह से कोई भी वैल्यू लेकर आप खुद से आप मतलब कन्वर्ट करना सीख सकते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी कैसे जाते हैं. तो ये तो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था. अगर ये नहीं आएगा, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा. ओके, सो द क्वेश्चंस आर हियर. क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस. चलो क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें 40% ऑफ
40% निकाला है किसका, 760 का। तो मैंने आपको बताया था 40% को, परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर दो। परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो डिवाइड बाई जब 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा क्या आएगा, हमारे पास 40% ऑफ 760। तो लिख लो इसको 40%, 40 डिवाइडेड बाई 100, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 760, 760। इसको मैंने इस तरह से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे पता है 20 की टेबल में 40 भी आता है और 100 भी आता है। 20 2 40, 20 5 100। 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 पापा 25, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 304 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 304 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे तो आपको इसको सोल्व ही करना है और कुछ भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हमें 20% ऑफ x इक्वल टू दिया है 20% ऑफ x। ऑफ का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ऑफ का मीनिंग होता है, बोर्ड मार्क्स में समझाया था, मल्टीप्लीकेशन। तो 20% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 20 बाई 100। ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, ऑफ का मीनिंग हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 140। मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। 20 एकम 1, 20 5 100, 5 से कैंसिल हो गया, 5 से हो गया, ये 5 टाइम्स गया 20 में। तो 1/5 ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 140। आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सब डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। तो कितना आ जाएगा, 14 5 70 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 700। मैंने आपको बता रखा है, किसी आपको ट्रिक्स में लेकर आऊंगी, कोई नहीं किसी को याद नहीं है तो 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे 5 से डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक से मैं लेकर आऊंगी जल्दी आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 700, x की वैल्यू क्या आएगी 700। आप इसको इतना ज्यादा लिखे नहीं, 1/5 ऑफ x, सीधा 20 5 100, 20 1/5 ऑफ x, 5 उधर जाएगा, 14 5 70, 700 से दिमाग में आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17% ऑफ 45 किलोमीटर। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, मजेदार, कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है और हमसे आंसर पूछा गया है मीटर में, सारे मीटर के अंदर दे रखे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप हमें पता है 45 किलोमीटर। जब एक ये चीज याद रख लीजिए, किलोमीटर से आप किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 17% को मैं चेंज करूंगी फ्रैक्शन में, 17/100 इंटू 45 इंटू 1000, किलोमीटर को चेंज करूंगी मीटर में, 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब आप सिंपल क्या बच गया हमारे पास, 17 इंटू 450। और आप इसको मल्टीप्लाई तो अच्छे से कर ही सकते हैं। 0 17 5 85, 17 चौको 68, 68 और 8 68, 68 और 8 कितना हो गया, 76। तो 7650 मीटर इज द राइट आंसर, 7650 इज द राइट आंसर। आप इसको निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुझे डी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगी, कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, फटाफट से करेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके लिए ऐसे मस्त मस्त ट्रिक सिखाऊंगी आपको। कैलकुलेशन आप चुटकियों में करने लग जाएंगे। एक्सप्रेस 40% एज ए फ्रैक्शन। हमें 40% को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो 40% को मैं क्या करूंगी भाई, 40% को फ्रैक्शन में करूंगी तो परसेंटेज को हटा दूंगी। परसेंटेज को हटाऊंगी तो क्या आएगा, डिवाइड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, 20 2 40, 20 1 100। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 2/5। बोलो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म आई कि नहीं आई। न्यूमरेटर क्या होता है अपना, ऊपर वाला होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। 2/5 जहाँ लिखा वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया है। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चंस आर हियर। क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 7.8%, 7.8%। पहले मुझे 7.8 को सिंप्लीफाई करना। 7.8% का मीनिंग क्या हुआ, 78/10। परसेंटेज को रिमूव करूंगी तो क्या होगा, 78 डिवाइड बाई 100। तो 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1000 मीन्स 3 जीरो है नीचे क्या है, 1000 है। तो
तो 78 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट के बाद तीन डेसिमल के बाद क्या आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। तो डेसिमल मैंने सपोज 0. ये डेसिमल लगा दिए, इसके बाद 3 डिजिट आएंगे। 7 8 हमारे पास 2 डिजिट दिए हैं, एक डिजिट और लाने के लिए क्या करूंगी मैं, 0 ऐड कर दूंगी। तो 0.78 इज द राइट आंसर। देख लो कहां पर है, 0.078 इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो मैंने आपको इतना सोल्व करके दिखाया, अदरवाइज इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आप 7.8 दिया है, 2 डेसिमल मूव कर दो आगे, 2 पॉइंट आगे कर दो तो 0.078 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया है 7 सही 1/2 इन परसेंटेज में हमें इसको कन्वर्ट करना है। 7 सही 1/2 क्या होता है, 7 सही 1/2 क्या होता है भाई, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही होता है ना फ्रैक्शन में। तो 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2, 15/2 को हमें परसेंटेज में, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू, और जब हमें पता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज आते हैं तो इंटू 100 कर देते हैं। तो 15/2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 5 10, 15 5 75, कितना आ जाएगा 750, कितना आ जाएगा 750%, कितना आ जाएगा 750% आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 750, वही हमारा राइट आंसर है। तो 750 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है हमारे पास, 24% इंटू फ्रैक्शन। 24% है, 24% मीन्स 100। तो ये कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आ जाएगा 6/25 इज द राइट आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 46 पैसा इज व्हाट। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपीज में कितना होता है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। हमारे पास 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो मेरे पास मुझे निकालना है 46 पैसा। या तो आप इसको कर लो, पैसे में कन्वर्ट कर लो, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पैसे में इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ, दोनों तरीके से दिखा देती हूँ। 46 पैसा दिया है, 46 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 46 पैसा, तो ये रुपये में कन्वर्ट हो गया है। इज का मतलब है, क्या है, व्हाट परसेंट, x% ऑफ किसका, 1.84 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो 46 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 क्या आ जाएगा यहाँ से, आप इसको क्या करेंगे 46 डिवाइड बाई 100, ये 100 को उधर कर दो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे, x% इंटू 184 आ गया। ये कितने से जा रहा है, 46 तिया 3 टाइम्स जा रहा है, कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये 1 इक्वल टू क्या हो गया, x% ऑफ 3, कितना आ जाएगा यहाँ से, x% ऑफ 3, तो यहाँ से 1.84 आ गया। एक मिनट, लेट मी चेक इट। 46/100, तो 100 यहाँ से 1.84 बच गया, तो 46 3 3 18, नहीं 3 थोड़ी ना जा रहा है ये तो, नो 4 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, कितना जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ये 1/4 इधर आ जाएगा, और परसेंटेज को हटाएंगे तो x/100 हो जाएगा यहाँ पे। अब 100 यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25%, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। देख लो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई कुछ भी नहीं था इसमें, हमने क्या किया, 46% को पहले हमने क्या किया, इसको पैसा था 46 पैसा दिया होता है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर दिए। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट होगा, 1.84 का, तो यहाँ पे 46/100 किया हमने, 100 को मैंने क्या किया, इधर भेज दिया है, 100 को मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ठीक है, तो 100 यहाँ पे गया, तो ये 2 डेसिमल के बाद एक के बाद 2 पॉइंट से डेसिमल के बाद, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे, तो ये कितने टाइम जा रहा है,
4 चौक 16, 4 6 24, 2 कैरी तो 184 आ गया, तो 4 टाइम्स आ गया। 1 इक्वल टू कितना आ गया, x% ऑफ 4 आ गया। ऑफ मीन्स हमारे पास अब ये 1 के डिवाइड में क्या लेके आ गई, मैं 4 को लेकर आ गई, तो 1/4 इक्वल टू क्या हो गया, x/100। अब मैं 100 को इससे मल्टीप्लाई कर सकती, क्रॉस में ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो इससे 4 5 20 ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से और देख लो। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, 46 पैसा रखते हैं एज इट इज, और x% x/100 लिख देते हैं, और इसको क्या करेंगे, पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, 184। ये कितना बार गया, 46 4 टाइम्स गया, ये कितना हो गया, 25 टाइम्स गया, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, x/25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 25%, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से किस में गए हम, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हमसे पूछा x की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। कितना है ये, 25% इज द राइट आंसर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है कि हमने इसको डायरेक्टली पैसों में कन्वर्ट कर लो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट नंबर। पूछा गया है यहाँ पे कौन सा बिगेस्ट है भाई, 0.5 है, 1/5 है, 5% है, 5:1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 5:1 का मीनिंग क्या हो, 5/1, और किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है तो वो 5 ही कहलाता है। 5% का मीनिंग क्या हो, 5/100। 5/100 क्या होता है भाई, 5/100 क्या होता है भाई, 0.05, राइट। अच्छा 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 0.20, राइट। एंड ये क्या है, 0.5। देख लो इन सभी में बड़ा क्या है, बड़ा तो ऑप्शन नंबर डी ही आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ 10 इज, कितना परसेंट है 10 का, 9। देख लेते हैं, x, लेट अस सपोज x% ऑफ 10 इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है इक्वल 9। तो x बाई कितना हो जाएगा, परसेंटेज को हटाने x/100 इंटू में 10 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा 9। ये 10 क्या जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा, 90%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, 40% ऑफ x, 40% ऑफ x इक्वल टू क्या है, ऑफ का मीनिंग मैं सीधा इसको सोल्व ही कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल स्टेटमेंट। ओके 40% ऑफ का मीनिंग क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या है 50% ऑफ मीन्स y। परसेंटेज से क्या हो जाएगा भाई, दोनों इक्वल है तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ से कितना बचे, शॉर्टकट तरीका है, 4x इक्वल टू 5y। हमें x/y की वैल्यू निकालनी है, x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। तो x की वैल्यू कितनी है 5, y की कितनी है 4, तो x/y कितनी हो जाएगी 5:4। 5:4 हमसे पूछा गया था, ये हमारे पास देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे पता कैसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे ना करके ऐसे करेंगे। 40% का मीनिंग क्या लिखा, 40/100, 40/100 इंटू में x इक्वल टू 50/100 इंटू में x एस वाई। ऐसे कर लो, 100 से 100 कैंसिल करो, ये नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे 20 दूआ 40, 20 पंजे 100, 50 एकम 5, 50 दूनी 100, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू क्या आएगा 5y, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, तो हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट करना है। ओके तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी हमने ये बेसिक क्वेश्चन किए हैं परसेंटेज के बेस पे, और हाई लेवल के जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप एकदम एंड तक देखना वीडियो को और समझना, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट। ओके, और इफ यू लाइक माई ट्रिक, माई वे ऑफ टीचिंग, प्लीज like the hit button. Okay, so please bye bye, take care.